Assalamu alaikum. This is the seventh phase of SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये सेवन्थ फेज़ है टेस्टिंग वेरिफिकेशन। जब कोडिंग हो जाती है तो उसके बाद बारी आती है कोड को, जो प्रोग्रामिंग ने कोडिंग की है, जो प्रोग्रामर ने कोडिंग की है, उस प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है। उसमें एरर्स, बग्स देखे जाते हैं और उसमें ये देखा जाता है कि क्या ये जो कस्टमर है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बना है या नहीं है। उसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे इस टेस्टिंग वेरिफिकेशन में टेस्ट किए जाते हैं, जांच पड़ताल की जाती है। सो इट मीन्स दैट टेस्टिंग is a process to find errors in code software. Here the bugs are identified. जो bugs होते, errors होते हैं कोड में, वो identify किए जाते हैं. The purpose of testing is to evaluate an attribute or capability of a program. जो प्रोग्राम बना है उसकी कैपेबिलिटी, कितनी काबिलियत है, कस्टमर ने जो एक्सपेक्टेशन, कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पे वो पूरा उतर रहा है या नहीं। इवेल्युएशन मीन उसकी जांच पड़ताल करना। एंड डिटरमाइन, और फिर ये डिटरमाइन करना दैट वेदर इट्स मीट्स इट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट, और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो कस्टमर चाहता है कि इस तरह का रिजल्ट होना चाहिए, क्या उसके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। टेस्टिंग में भी रिपीटेड, बार बार टेस्टिंग की जाती है, स्पेसिफिकली टू चेक फॉर एरर्स, बग्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी। और इंटरऑपरेबिलिटी के मतलब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। दिस टेस्टिंग विल बी परफॉर्म अंटिल द एंड यूज़र फाइंड्स इट्स एक्सेप्टेबल। जो एंड यूज़र है, जो इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे, तो जब तक वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते सॉफ्टवेयर को, उस वक़्त तक ये टेस्टिंग जारी रहती है। अनदर पार्ट ऑफ दिस फेज इज़ टू वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन की जाती है कि ये वेरीफाई की जाती है, जितने भी अगर फॉर्म्स हैं उनको देखा जाता है, फॉर्म्स ठीक काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन ठीक हो रही है और वैलिड है, यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वैलिड है या नहीं। बोथ ऑफ विच विल हेल्प इंश्योर द सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल कंप्लीशन। सॉफ्टवेयर तब सक्सेसफुल कंप्लीट होगा जब वो वेरीफाई होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा, जब वो वैलिड होगा, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा। मोस्ट वर्क इन दिस फेस इज़ डन बाय द क्वालिटी एश्योरेंस टीम। एक टीम आती है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम आती है, जो ये काम करते हैं। The quality assurance tester in the quality assurance team read all the lines of code. सॉफ्टवेयर के जितने भी लाइन्स ऑफ कोड है ना, वो कौन रीड करता है? क्वालिटी एश्योरेंस टीम। 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, जो डेवलपर ने, जो प्रोग्रामर ने लिख के, एंड ट्राई टू फाइंड एनी एरर्स आर मिस्टेक। और चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर या मिस्टेक नहीं है। इफ़ एरर्स आर फाउंड इन द कोड और द प्रोडक्ट, दे आर सेंड बैक टू द टीम ऑफ डेवलपर्स। वो दोबारा इस सॉफ्टवेयर को बेचते हैं और पूरी डिटेल दी जाती है कि यहाँ पे एरर है। डेवलपर्स या प्रोग्रामर को वो जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो भेजी जाती है अगर उसमें एरर्स आए, एंड दे हैव टू करेक्ट दीज एरर्स। Testing verification in the software is actually operating the software under controlled conditions. उसको कंट्रोल कंडीशन में उसकी टेस्टिंग की जाती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द आइटम्स फॉर कंसिस्टेंसी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना है और उसमें स्टूडेंट का नेम जो है वो कैपिटल लेटर में एंटर करना है। दूसरी बात यह है कि नेम में हम 1 2 3 अगर एंटर करेंगे तो उसको चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर एरर जनरेट करे। लेकिन जैसे ही क्वालिटी एश्योरेंस टीम ने नेम में 1 2 3 एंटर कर लिया तो उस कॉलम ने या उस फील्ड ने वो डेटा एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब है दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ एरर। ये एरर है जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी पे असरअंदाज हो रहा है। मतलब एरर जनरेट होना चाहिए कि दिस इज़ नॉट वैलिड नेम।
तो ये चीज़ें सारी चेक की जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर अबाउट टेस्टिंग वेरिफिकेशन इज़ अंडरस्टूड बाय यू। अल्लाह हाफिज़।